Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. दोस्तों, मैं चाहता हूँ आज के बाद यू शुड स्टॉप बीइंग अवेलेबल। हर कोई आपका टाइम चाहता है। नोटिफिकेशंस, लोग, प्रॉब्लम्स और इमोशंस। लेकिन अगर मैं आपसे ये बताऊं कि यही वो चीज़ है जो आपकी स्पिरिचुअल पावर को, आपकी पर्सनालिटी को कमज़ोर कर रही है, तो क्या आप मुझे मानेंगे? पिछले 6 महीने से मुझे कम से कम 50 बैंकर्स के कॉल आ चुके हैं, 30 से ज़्यादा इंश्योरेंस वालों के कॉल आ चुके हैं, लेकिन मैं उनको रिसीव नहीं कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी एक तरह की स्पिरिचुअल बीमारी है। आपको लगता होगा कि मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ उनसे मिल करके, लेकिन असल में आप जितनी बार भी किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब यूजलेस है, तो वो आपको खोखला बना रहा है। ख़ास तौर से आपकी अवेयरनेस को खोखला बना रहा है। बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो आपका ब्रेन एक डिफ़ॉल्ट मोड में था। दुनिया की परवाह नहीं करता, वो खाली अपने शरीर की, अपने भूख की और अपने आप की परवाह करता है। ये स्वार्थी लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं छोटा सा बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट साक्षी मोड में है। लेकिन जैसे से हम बड़े हो जाते हैं, हमारा ब्रेन पोल्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हुक्म सुनने के आदी हो जाते हैं, अवेलेबल होने के आदी हो जाते हैं। और जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हमारे पास अपना फ़ोन है, हमारे दोस्त हैं, हमारे अपने काम हैं, और हम हर चीज़ को रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते रहते हैं। जब आप हर छोटी छोटी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो आपका ब्रेन शट डाउन हो जाता है। जो उसका मेन काम है वो रुक जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रेन को उसकी ताकत वापस मिले, तो आपको साक्षी भाव फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो बचपन में किया था वो तो ऑटोमेटिकली हुआ था, लेकिन अब आपको फिर से करना है। आखिर हुआ कैसे? हमारे अंदर में हर चीज़ के लिए अवेलेबल होने की बीमारी आई कैसे? जितनी बार भी आप किसी दोस्त को, किसी फंक्शन को, किसी एसएमएस को, किसी पोस्ट को या किसी भी चीज़ को रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, ऑटोमेटिकली आपके नर्वस सिस्टम को एक मैसेज पहुंचता है, आई एम नॉट इन कंट्रोल, कि बॉस मैं खुद कंट्रोल में नहीं हूं, बस मुझे रिएक्ट करना है। हमारी हालत उस पावलाव के कुत्ते की तरह हो जाती है जो एक एक्सपेरिमेंट में घंटी की आवाज़ पे मुंह में पानी आ जाता था। जी हाँ, हम भी केवल रिएक्ट करते हैं। आपने सुना होगा, एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक कुत्ते को कंडीशन किया। वो कुत्ते के सामने खाना लाता था तो उसके मुंह से पानी आता था। हर बार जितनी बार भी उसके सामने खाना आए तो कुत्ते के मुंह से पानी आता था। फिर पावलाव ने खाने के साथ साथ घंटी बजाना शुरू कर दिया। धीमे धीमे कुत्ते की हालत ऐसी हो गई कि जैसे घंटी बजती थी उसके मुंह में पानी आता था। हमारी हालत भी यही है। जितनी बार भी आप किसी भी यूजलेस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक पावरलेस मोड में चला जाता है। आप चूज करना बंद कर देते हैं, आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मोड में चले जाते हैं। तो क्या करें? इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे जिएं? ज़्यादा नहीं, मैं खाली 4 चीज़ें बताऊंगा, आप उसको ट्राई करिए। सबसे पहला, साइलेंस योर फोन इन द मॉर्निंग। इसको मैं मॉर्निंग मंदिर कहता हूँ। जी हाँ, सुबह उठने के तुरंत बाद कम से कम 2 घंटे के लिए, 1 घंटा तो आपको अपना बॉडी को तैयार होने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन उसके बाद कम से कम 1 घंटे के लिए कोई फ़ोन, कोई नोटिफिकेशन, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड मत करिए, अनलेस एंड अनटिल बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत अर्जेंट हो। और अर्जेंट होगा तो वो भी किसी और के फ़ोन से आपके पास रिस्पॉन्स आना चाहिए, आपका फ़ोन अवेलेबल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, डोंट से यस विदाउट अ पॉज। इसको मैं कहता हूँ लैंग्वेज ऑफ गॉड, भगवान की भाषा। हम और आप तो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी। हमसे ज़्यादा गहरी भाषा तो एआई की है, लेकिन सबसे गहरी भाषा भगवान की है, एडवांस्ड सोल्स की है। वो शब्द नहीं यूज़ करते, वो साइलेंस यूज़ करते हैं, और वो कैपेबिलिटी हमारे अंदर में भी है। जब भी कोई आपको अपने पास बुलाए किसी भी काम के लिए, यस बोलने से पहले रुकें, 2 सेकंड
10 सेकेंड पॉज करें, सोचने के बाद रिस्पॉन्ड करें। इसी से आपके अंदर में एक ऐसी आभा डेवलप होगी, ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप होगी जो आपने पहले कभी इमेजिन नहीं किया है। नेक्स्ट, स्पीक ओनली व्हेन नेसेसरी। केवल तब बोलिए जब बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब मुझे कोई फ़ोन आता है, मैं तो उठाता ही नहीं हूँ अगर यूज़लेस फ़ोन है, लेकिन अगर मुझे बात करनी ही है, मैं तब तक नहीं बोलता हूँ जब तक मुझे उस आदमी की बात ठीक से समझ में नहीं आ जाती। और एक बार समझ में आ जाती है तो जो सही शब्द मुझे लगता है सोच समझ के मैं बोलता हूँ। अगर आप हर चीज़ के लिए बहुत ईजिली रिस्पॉन्ड कर जाते हो तो आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल हो जाता है, आप कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कोई भी शब्द बोलने से पहले रुकिए, किसी भी चीज़ को हाँ कहने से पहले सोचिए। नेक्स्ट है जर्नल योर थॉट्स। सुबह के टाइम या शाम के टाइम, बेहतर होगा सुबह के टाइम, आपकी एक जर्नल बनाइए और उसमें अपना एक विचार लिखिए। ज़्यादा लिखने का मन करे तो बिल्कुल लिखिए, लेकिन कम से कम एक विचार लिखिए। वो आपका स्टैम्प है आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। भगवान कृष्ण, बुद्ध जैसे लोग हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं थे, आप भी मत होइए। कहानी सुनी थी छोटी सी, ब्रूस ली की। संडे का दिन था, किसी ने उनको फ़ोन किया कि आज छुट्टी है, मैं आपसे मिल सकता हूँ। ब्रूस ली ने कहा नहीं, आज मेरा छुट्टी का दिन है। तो उनके फ्रेंड थे या कोई थे, शायद उनके कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, बोलते हैं आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक फिल्म डिस्कस करना है। तो बोलते नहीं, कल आइए, कल काम का दिन है, आज मेरा साइलेंस का डे है। वो नहीं मिले। आपकी कीमत बढ़ती है जब आप दूसरों के लिए अनअवेलेबल होते हैं, तब जाकर के आप ट्रूथ के लिए, रियलिटी के लिए, गॉड के लिए अवेलेबल हो पाते हैं। क्योंकि रियलिटी बहुत सटल है, इतनी आसानी से आपको मिलती नहीं है, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। था ना जिनों का स्पिरिचुअल पाथ में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आइएगा, देखिएगा, उसमें ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। When the object to be achieved is sufficiently valued and efforts to its attainment is persistently followed without intermission, peace of chitta is obtained. जब आपको वो चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी और उसको पाने के लिए आप अथक परिश्रम करते रहेंगे बिना किसी इंटरप्शन के, वो चीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके बहुत पहले आपको पीस ऑफ चित्त मिलता है। और ये पीस ऑफ चित्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको कनेक्ट करता है आपके आत्मन के साथ, आपके ईश्वर के साथ। कृष्ण, बुद्ध, ये लोग पैदाइशी भगवान नहीं थे, इन्होंने अपने आप को उसके लिए अवेलेबल कराया। कैसे? बाय बीइंग अनअवेलेबल टू यूजलेस थिंग्स। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, स्टॉप बीइंग अवेलेबल। ठीक है, तो ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप जिनों का स्पिरिचुअल पाथ के बारे में मालूम कर सकते हैं और हमारे साथ चल सकते हैं।